हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टर विद एसजी में हार्दिक स्वागत है। एक्चुअली ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद था ये था कि मैं खुद अभी एक शेयर बाय किया हूँ और बहुत लोगों ने बोला था कि आप बहुत सारे वॉच लिस्ट में शेयर्स रखते हैं और आपने कुछ खुद बाय किया है क्या रिसेंटली, तो आप मुझे हमें बता दीजिएगा। तो ये जो वीडियो है ये मैं अपने जो फॉलोअर्स है और व्यूअर्स है उन्होंने जो मुझे रिक्वेस्ट किया उस पर मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली जो आज की कंपनी है जो मैंने खुद बाय किया है उसका नाम है तत्वचिंतन फार्मा केमिकल्स लिमिटेड। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अभी वन डे का तो कुछ ज़्यादा 2% डाउन ही है। अगर आप 5 दिन का देखोगे तो वो भी 2% डाउन है और अगर एक मंथ का देखोगे तो इसने एक मंथ में 12% का रिटर्न दिया है। और इसके बाद मेरे रडार पे आई थी और मैं इसको अभी बाय ऑन डीप कर रहा हूँ। जैसे कि इसने 6 मंथ में नियर अबाउट 50% का रैली दिया है और जब भी कोई कंपनी 6 मंथ की रैली से ऊपर आती है और अगर वो 1 ईयर के आसपास आ जाती है तो मैं उसमें अलर्ट हो जाता हूँ और अगर मुझे वो फंडामेंटली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रही है तो मैं उसमें मेरा पोजीशन बनाता हूँ और वो भी मेरे टोटल कैपिटल का 1 या 2% मेरा कैपिटल का मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है। एक्चुअली 1 ईयर का इसका नियर अबाउट 7-6% का ही रिटर्न है और अभी ये मेरे रडार पे है तो मैं इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ओपन किया इनका वेबसाइट जहाँ पे आप देखोगे ये तत्वचिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड ये गुजरात की कंपनी है और उसका प्लांट जो है मेजर प्लांट वो दहेजा में अभी लोकेटेड है। और इस कंपनी के पास हम इनके वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि फॉरेन सब्सिडरीज जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो इनकी तत्वचिंतन यूएसए इंक बोल के कंपनी है जो यूएसए में ऑलरेडी काम करती है और वहाँ पे यूएसए का मार्केट वो हैंडल करती है। और तत्वचिंतन यूरोप में भी एक उनकी सब्सिडरी है जहाँ पे वो काम करती है, वो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसका मतलब इनका एक्सपोर्ट भी है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट है और इंडिया में भी इनकी कंपनी है। तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी कर सकती है। अभी इनके प्रोडक्ट आप देखोगे तो इसमें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट एंड सॉल्यूशंस। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट साल्ट एंड सॉल्यूशंस जो है वो बैटरीज में लगते हैं और मोस्टली अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखेंगे तो उसमें भी इसका कुछ केमिकल यूज हो सकता है। इसके अलावा ये फार्मा एंड एग्रोकेमिकल्स में भी है और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है। उसके बाद ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें भी इनका काम मीन्स इनका केमिकल्स यूज होता है और यही रीज़न है कि इनके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाइन है और ये मुझे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पे अभी स्ट्रांग दिख रही है, इसलिए मैं इस पर कुछ पोजीशन बना रहा हूँ। अभी हम फंडामेंटली देखेंगे कि इसका मार्केट कैप जो है वो 2444 करोड़ का है जो एकदम स्मॉल कंपनी है और इसका अगर बुक वैल्यू देखोगे तो 300 रुपीज़ का बुक वैल्यू है और अभी चल रहा है 1000 रुपीज़ पे। इसका मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है बुक वैल्यू से। बट अगर आप फ्यूचर का ग्रोथ कंसिडर करोगे तो इसमें ये मुझे कम लगता है और ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद हम अभी सेल्स ग्रोथ का देखेंगे क्योंकि जनरली जब सेल्स ग्रोथ बढ़ता है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता है, टॉप प्रॉफिट और बॉटम प्रॉफिट अगर बढ़ता है कंपनी का तभी कंपनी परफॉर्म करने लगती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑपरेशनल प्रॉफिट आप देखोगे तो लास्ट इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में 17 करोड़ का नियर अबाउट ऑपरेशनल प्रॉफिट इसने पोस्ट किया था जो कि पिछले क्वार्टर से नियर अबाउट डबल ही था और इसी कारण से लास्ट 3 क्वार्टर का जो प्रॉफिट था उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। और जो बॉटम का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट ये भी अच्छा खासा इसने जनरेट किया है और ये क्यों किया है क्योंकि इसने मार्जिन बहुत अच्छे जनरेट किए हैं। जब कोई भी कंपनी का मार्जिन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली टॉप लाइन और बॉटम लाइन बोथ जो है वो अच्छे रिजल्ट में आ जाते हैं और यही रीज़न है कि इस लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था ये ऑलरेडी कुछ बड़े प्लेयर्स को मालूम था और उन्होंने धीरे धीरे इसमें पोजीशन बनाना चालू किया है और अभी इसके जो रिजल्ट आया इसके बाद जो भी डिप आएगा वहाँ पे मैं खुद अभी बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि इसका सेल्स ग्रोथ 2018 से लेके नियर अबाउट मार्च 2025 तक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है। बट अगर आप इसका चार्ट देखोगे 2018 से लेके 2025 तक तो ये ऑलमोस्ट डाउन टर्न में था क्योंकि इसका मार्जिन कम हो रहा था। जनरली जब मार्जिन बढ़ जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और उसके बाद स्टॉक बढ़ता है। इसका मतलब आपको इस क्वार्टर में इसका मार्जिन बढ़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। इसके कारण यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्ले हो सकता है कि अगले 2-3 साल में अगर ऐसे ही मार्जिन बढ़ते रहे और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी सडनली जंप हुई क्योंकि ऑलरेडी इनका सेल्स बढ़ा है और मार्जिन बढ़ा है तो बहुत तेज़ी से इसमें
आपको प्रॉफिट दिखेगा। और ऐसी कंपनीज 1000 से 2-3,000 विद इन 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर्स में हो जाती है। तो इसके वजह से मैंने इसमें अभी कुछ मेरा स्टॉक खरीदा हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका भी एनुअलाइज द ऑपरेशनल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी अच्छा था, और इस क्वार्टर में जो बहुत अच्छा था, इस क्वार्टर जो था वो मार्च एंड तक का था। इसका मतलब पिछले साल का पिछला 3 क्वार्टर कम था और लास्ट क्वार्टर अच्छा आया है। इसका मतलब ये भी इस साल में ग्रोथ आपको दिखाई देगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस कंपनी विल डू वेल इन नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स, और अगर इसके कारण इसमें कुछ ग्रोथ आता है तो भी हमें उसका फायदा होगा। अगर आप यहाँ का प्रोमोटर होल्डिंग है ये अच्छा खासा है, 72% पे कंटिन्यूस है, जो कि अच्छा माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो आप देख रहे हो तो ये पिछले 3 क्वार्टर से कम हुए। इसका मतलब क्या है कि रिटेलर लोग ऑलरेडी बाहर हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ये क्या बताता है कि अगर किसी एक ही शेयर होल्डर ने बहुत सारा क्वांटिटी उठाया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्वांटिटी उसने उठाया होगा पब्लिक होल्डिंग से। इसका मतलब बहुत सारे रिटेलर लोग लॉस बुक करके इस स्टॉक से निकले होंगे, क्योंकि ये डाउन टर्न पे पिछले कुछ दिनों से था, और यही इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस क्वार्टर में मुकुल अग्रवाल जो बड़े इन्वेस्टर है, इन्होंने 31 करोड़ रुपीस के शेयर्स बाय किए हैं। और मैं इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि मुझे अभी केमिकल सेक्टर में एक टर्न अराउंड या टर्न स्टोरी लग रहा है, और अगर कोई भी केमिकल स्टॉक अच्छे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो ये बिग इन्वेस्टर्स है ये अच्छी कंपनीज में पहले एंट्री करते हैं। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने जून क्वार्टर में ही नियर अबाउट 1.28% स्टेक यानी 31 करोड़ का इन्होंने शेयर बाय किया है। और अगर ये गोल्ड सैच इसका भी देखोगे तो ये कंटिन्यूसली इनका होल्डिंग है जो बढ़ा रहे हैं, और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बिग इन्वेस्टर्स है। और अगर आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा कुशन मिलता है फंडामेंटली, टेक्निकली और इन लोगों का। तो मे भी अगर ये अच्छा परफॉर्म करे अगले 3 सालों में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप आपका खुद का स्टडी करो और उसके बाद ही आप इसमें एंट्री लेना। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसका नियर अबाउट लिस्टिंग जो हुआ था 2021 में हुआ था, और उसके बाद वो सडनली 3000 रुपीज़ तक गया ऑलमोस्ट, और वहाँ से वो गिरते हुए नियर अबाउट 600-700 रुपये पे भी आया था, और अभी इसने एक बाउंस बैक दिया है। ओके, तो ये अभी 1000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और मैं रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही इसमें कुछ इनिशियल अमाउंट इंसर्ट किया हूँ। और अगर ये शेयर अभी यहाँ से थोड़ा सा भी गिरता है 5-10% तो मैं इसमें और कुछ अमाउंट इसमें ऐड करने वाला हूँ। और जो मेरा इनिशियल अमाउंट रहता है, मैंने जैसे 25%, 25%, 25% और 25%, ऐसे मैं 4 ट्रेंच में इसमें इनिशियल अमाउंट इंसर्ट करता हूँ, और उसके बाद जब भी ये स्टॉक परफॉर्म करेगा तभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मैंने अभी इसी लेवल पे नियर अबाउट 1090 के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से अगर ये हार्डली 10% भी नीचे आ जाएगा तो मैं अगले 25,000 डाल दूंगा मेरे, यानी 25%। और ये अगर 200 EMA को रिस्पेक्ट करने के लिए आ जाता है तो वहाँ पे भी मैं एक 25% इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ। यानी मैं जो पहला जो अमाउंट है वो नियर अबाउट, सॉरी पहला तो ऑलरेडी डाला मैंने, सेकंड भी डाला है, अभी मैं थर्ड और फोर्थ जो मेरा अमाउंट है वो इसमें मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। और वो जो मैं अमाउंट है वो प्राइस लिस्ट में आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पहला डाला था नियर अबाउट जब ब्रेकआउट हुआ था यहीं कहीं पे, तो ये पहला था। दूसरा भी मैंने एक्चुअली यहीं पे किया था नियर अबाउट यहीं कहीं। अभी मैं थर्ड जो करूँगा वो इन्वेस्टमेंट मैं नियर अबाउट इस लेवल पे करने वाला हूँ, 967 या 960 पे। और जो फोर्थ है और लास्ट वो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा नियर अबाउट 900 के आसपास। अगर ये मुझे 900 के आसपास कहीं पे भी मिलता है तो मैं धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा जो मेरा इनिशियल अमाउंट है, और उसके बाद मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा जब ये ऊपर जाने के लिए रेडी होगा और ऊपर जाएगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो मैं अगले 2-3 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। और आपको ये जो शेयर है, मैं जो मेरा लिस्ट है स्टॉक ऑन फायर 2025 to 2030 वॉच लिस्ट, इसमें मैं ये अभी डाला हूँ। और इसमें मैंने आज जो वीडियो शूट किया है उसका ही प्राइस डाला है, एडेड प्राइस 1051, और ये आपको दिख रहा है कि परसेंटेज अबव और बिलो एडेड प्राइस, तो ये 00 है। अभी आज से जितना भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा ये यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ये जो मेरा वॉच लिस्ट है ये गूगल फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये डेली अपडेट होता रहेगा। और मैंने यहाँ पे कुछ ऑटोमेटेड
फॉर्मूलेज डाले हैं जो मेरे को एक्शन प्लान बोलेंगे कि इसको बाय करना है या नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं हर स्टॉक 5%, 8%, 10% और 15% के डीप पे बाय करता हूँ, ताकि मुझे अच्छा एक एंट्री मिले। और मुझे यहाँ पे जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, IOL केमिकल्स में मैं खुद बाइंग कर रहा हूँ, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा स्टॉक है और ये कभी भी जंप कर सकता है। उसके बाद शंकरा बिल्डिंग, जिसने नियर अबाउट 78% का हमको रिटर्न दिया था, उसमें भी मैं अभी भी बाय ऑन डीप ही कर रहा हूँ, और अगले 2 साल तक, मिनिमम 2 साल तक मैं ये करते रहूँगा। इसके बाद रिको एटो, ये जो शेयर है ये ओनली मैंने वॉच लिस्ट में डाला है, मैंने खुद लिया नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक, ये भी मैंने वॉच लिस्ट में रखा है। और तत्व चिंतन, ये मैंने खुद एंट्री किया हुआ स्टॉक है, मैं ऑलरेडी बाय किया हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो तत्व चिंतन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेरे पास नियर अबाउट 50 क्वांटिटीज है, और मैंने लिया है 1091 रुपीज़ पे। टोटल 54,000 का मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। और अभी कल ये 2% गिरा था, तो मेरा 2% का भी लॉस चल रहा है। इसके बाद अगर आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं कि मैंने तत्व चिंतन जो है ये कब लिया था, तो मैंने 7 तारीख को इस मंथ में ही लिया था, नियर अबाउट 1091 पे और 1092 पे 25-25 क्वांटिटी मैंने लिया था। और अभी मैं इसको और 25-25 हज़ार के 2 ट्रेंचेस में अगर 900 के आसपास आ जाता है तो मैं लेने वाला हूँ, और नहीं भी आता तो अगर ऊपर जा रहा है तो फिर मैं 1100 के ऊपर मैं धीरे धीरे उसमें ऐड करते जाऊँगा। और मेरा ये जो व्यू है ये अगले बुल रन का है, यानी निफ्टी जब ऑल टाइम हाई छू के ऊपर निकलेगा, तब अगर केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा होगा तो मुझे ऐसा होप है, या टेक्निकल चार्ट फंडामेंटल पे ऐसा लग रहा है कि ये भी स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो देखेंगे, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िएगा। मैं जो भी खुद स्टॉक लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको भी लेना है तो आपका टोटल 100% का आप 50% अमाउंट इस लोकेशंस पे डाल सकते हैं, और जो रिमेनिंग 50% है वो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 200 EMA पे जब भी ये आएगा, यानी नियर अबाउट 900 रुपीज़ के आसपास, 900, 920, 930, तो आप 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो आपका रिमेनिंग 50% यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और आप इसमें आराम से लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स, उसके बाद मुकुल अग्रवाल जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने पिछले 5-6 साल से कुछ भी रिटर्न दिया नहीं है। मैं ऐसे शेयर्स में बहुत ही कंफर्टेबल इन्वेस्ट करता हूँ। क्या है, आपको क्या लगता है कि अभी ये शेयर गिरेगा तो कितना गिर सकता है? मे बी 600, 700 या 500 जाएगा, क्या होगा? मेरा 50% का लॉस दिखाई देगा, बट वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मैंने रियलाइज नहीं किया, मीन्स बुक नहीं किया है। बट आप सोचो, अगर आप ये शेयर 2500 पे ले लेते और अगर ये 600 पे आ जाता तो सबसे बड़ा रिस्क उस टाइम था। इस टाइम आपको कुछ रिस्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो मैं ऐसे ही शेयर्स ढूंढता हूँ, और ये जनरली मैं जब निफ्टी करेक्शन में होता है तभी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और जब वो अप ट्रेंड चालू करता है तब मैं और अमाउंट बढ़ाते जाता हूँ, पिरामिडिंग बाइंग करता हूँ, ताकि आपको जैसे वो ऊपर जाए वैसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.